हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं अमित कुमार इस वीडियो में लेकर के आया हूं प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रकाश को कण प्रवृत्ति का कहते हैं। क्योंकि पिछले ऐसे क्लास में हम लोग बताए थे, पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे कि प्रकाश जो होते हैं वो तरंग प्रवृत्ति का भी होता है और कण प्रवृत्ति का भी होता है। लेकिन उसमें ऐसे हम लोग ऐसे ये डिस्कस कर चुके थे कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश ऐसे तरंग प्रवृत्ति का होता है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इसमें ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कृपया उसको देख लीजिएगा। और ऐसे आगे इसको पढ़िए कि ऐसे हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो ऐसे कण प्रवृत्ति का होता है। तो इसके लिए ऐसे एक ऐसे प्रयोग करते हैं। और प्रयोग क्या करते हैं कि प्रयोग में एक ऐसे धातु लेते हैं, एक धातु का प्लेट लेते हैं। और धातु का प्लेट इसलिए लेते हैं क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी और अब इस पर है से क्या है, एक निम्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को जब इस पर गिराते हैं तो देखा क्या जाता है कि उसका इलेक्ट्रॉन है से बाहर निकल जाता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन है से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब हम लोग एक बात तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण है। हम लोग इस बात को तो ये जानते ही हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कण। तो जब ये कण है तो निश्चित है कि ये भी कण रहा होगा। तभी तो एक कण है से जब इस पर गिरा और ये है से सोचिए कि ये है से इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, ढेर सारा इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। तो ये जब कण प्रवृत्ति का था तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर ये कण प्रवृत्ति का नहीं रहता तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। अगर इस बात को अगर नहीं मानते तो मैं एक और ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं। लेकिन चलिए, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो यानी फोटोन कण, फोटोन कण इस पर गिरा और जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और यह प्रभाव यह बताया कि प्रकाश जो होता है वो क्या है, कण प्रवृत्ति का होता है। तभी इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या हुआ है, बाहर निकला। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग ऐसे बताया कि अभी एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ऐसे बताते हैं क्या कि एक ले लीजिए घड़ा, एक ले लीजिए क्या घड़ा, और इसमें पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, एकदम लबालब पूरा एकदम कंप्लीट पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लीट पानी भरा हुआ है। और जब कंप्लीट पानी भरा हुआ है तो अगर आप ऐसे एक छोटा सा कंकड़ भी इसमें डालिएगा तो उतना जो कंकड़ कंकड़ इतना जो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सोचिए कि कंकड़ है से गिरा जिसके कारण है सब क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया। तो सोचिए कि उसी तरह से ये है से इसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है से क्या है, कण प्रवृत्ति का है, तभी तो है से यह बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोग को। मैं केवल इसमें ऐसे लिखना कुछ नहीं है, केवल ऐसे समझना है। आप लोगों को अगर लिखना होगा तो अपने से लिख सकते हैं क्या कि जब ऐसे एक धातु के प्लेट पर जब ऐसे ये निम्न, देखिए मैं लिख देता हूं, निम्न तरंगदैर्ध्य, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, निम्न तरंगदैर्ध्य। देखिए निम्न तरंगदैर्ध्य वाला जब प्रकाश जो होता है जब ऐसे गिराया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और यह घटना क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जिसके कारण हम लोग ऐसे ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग प्रवृत्ति का होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो चलिए अब ऐसे कुछ ऐसे इसमें ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि कुछ परिभाषाएं, जैसे कि हम लोग ऐसे क्या है, एक किरण के बारे में कि किरण क्या होता है। किरण को इंग्लिश में कहेंगे रे, ठीक है ना, किरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रे। अब किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण। यानी कि कोई एक प्रकाश जो है से जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्तों को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ को क्या बोलेंगे, किरण। देखिए जैसे अगर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जब जलाते हैं तो प्रकाश पुंज निकलता है, ढेर सारा प्रकाश उसमें होता है। अब सोचिए कि आपको एक एक ऐसे प्रकाश को देखना है, एक एक प्रकाश, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक प्रकाश को देखिए तो प्रत्येक प्रकाश को क्या बोलते हैं, एक किरण बोलते हैं। ठीक है, तो किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ये हुआ, ये किरण है,
ठीक है। अब देखिए किरण पुंज क्या है, किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। देखिए जैसे कि अभी बताया क्या कि प्रकाश के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जैसे टॉर्च में, टॉर्च से किरण पुंज है ना। तो सिंपल सा इसको लिख लीजिए क्या, प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। ठीक है, जैसे ढेर सारा प्रकाश है, ढेर सारा प्रकाश है, ये ढेर सारा प्रकाश है, तो ये क्या होता है, प्रकाश यानी कि बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज होता है। अब है से अगला क्या है, अब देखिए अगला क्या है, एक है से पढ़ेंगे क्या, संश्रित, एक है से क्या, संश्रित प्रकाश पुंज। एक क्या पढ़ेंगे, संश्रित प्रकाश पुंज, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अपसरित प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज। देखिए कोई दिक्कत नहीं। संश्रित मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह पर आकर के मिलना, क्या होता है, किसी एक जगह पर आकर के मिलना, क्या हुआ, संश्रित। और अपसरित क्या होता है कि किसी एक बिंदु से फैलना, किसी एक बिंदु से बाहर की ओर फैलना, इसे क्या बोलेंगे, अपसरित। ये क्या हुआ, संश्रित। संश्रित मतलब क्या हुआ, बताइए, संश्रित मतलब क्या, किसी एक जगह पर आके मिलना, किसी एक जगह पे आके, देखिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट। और इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है, देखिए ये है से कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, और ये है से डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। अब देखिए जैसे कि अगर टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जब जलाइएगा तो प्रकाश ऐसे इस तरह से बाहर निकलेगा, है ना। तो टॉर्च की तरफ से देखिएगा तो दिखाई क्या पड़ेगा कि ये बाहर की ओर फैल रहा है, यानी कि डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर आप टॉर्च के मतलब प्रकाश की तरफ से इसको देखिएगा, जब हम इधर से देखेंगे तो ऐसे जब देखेंगे तो क्या, जब इधर से देख रहे हैं तो क्या, प्रकाश एक जगह से जाकर के मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो जब इधर से देख रहे हैं तो प्रकाश एक जगह जाकर के मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब मिलता हुआ किसी एक बिंदु पर जाकर मिलता हुआ नजर आएगा तो उसे बोलते हैं क्या, संश्रित। और जब किसी एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आ रहा है, जब किसी एक बिंदु से क्या हो रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उसे बोलते हैं, अपसरित प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत तो नहीं, प्रकाश पुंज समझ में आया। प्रकाश पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। और संश्रित प्रकाश पुंज क्या होता है, किसी एक बिंदु पर ऐसे क्या हो, संश्रित होना, एक जगह बिंदु पर जाकर मिलना। और जबकि अपसरित क्या होता है कि एक बिंदु से जाकर के फैलना, एक बिंदु से फैलना क्या कहलाता है, अपसरित प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इसका ऐसे लिखवा देता हूं। चलिए ठीक है, देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख रहे थे, देखिए संश्रित प्रकाश पुंज है ना, क्या लिख रहे थे, संश्रित प्रकाश पुंज। देखिए बाबू सही से समझिए और समझ समझ के पढ़िए, है ना। संश्रित प्रकाश पुंज क्या होते हैं कि वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज जो किसी एक बिंदु से, एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो, मिलते हुए प्रतीत हो क्या कहलाता है, संश्रित प्रकाश पुंज कहलाता है, संश्रित प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, अगर किसी एक बिंदु पर आकर मिला उसे क्या बोलेंगे, संश्रित प्रकाश पुंज। इसमें से डायग्राम ये होगा, डायग्राम इस तरह से, देखिए एरो का साइन एक बिंदु की ओर ना, बिंदु की ओर आकर मिला, ठीक है, तो ये संश्रित हुआ। इसको बोलेंगे क्या, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, है कि नहीं। चलिए अब देखिए अपसरित प्रकाश पुंज, अब क्या है पढ़ना है, अपसरित प्रकाश पुंज। तो अपसरित प्रकाश पुंज को लिख लीजिए, अपसरित प्रकाश पुंज यानी कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं आप लोग, क्या इसका परिभाषा होगा, तो वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज
जो किसी बिंदु से बाहर जाती हुई या फैलती हुई प्रतीत हो। क्या कहलाता है? अपसृत प्रकाशपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसृत प्रकाशपुंज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसका डायग्राम क्या होगा, ये है से बाहर फैल रहा है ना, तो इसका इस तरह से बाहर फैल गया। देखिए इसमें अंदर आ गया, इसमें क्या होगा, बाहर फैल गया, कोई दिक्कत? तो ये हुआ संश्लेषित प्रकाशपुंज और ये अपसृत प्रकाशपुंज। अब देखिए, अब क्या पढ़ना है कि समानांतर प्रकाशपुंज। समानांतर प्रकाशपुंज क्या है? समानांतर प्रकाशपुंज, देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाशपुंज जो है वो है से एक दूसरे से पैरेलल हो। पैरेलल यानी कि समानांतर, समान अंतर पे, एक दूसरे को कहीं एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काट दिया, ये प्रकाश आया एक दूसरे को काटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, सब एक दूसरे के क्या है, समान में है, समान अंतर पे है, सब एक दूसरे से क्या है, समान अंतर पर है, मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटता है। तो ऐसे प्रकाशपुंज को क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाशपुंज, है ना। वैसे प्रकाशपुंज, देखिए इसका ऐसे डिफिनेशन क्या होगा, वैसे प्रकाशपुंज जो एक दूसरे से समान अंतर पर हो, एक दूसरे से समान अंतर पर हो, उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो ये सब चीजें हैं से आप लोग ऐसे बिल्कुल इसको याद रखिएगा, समझे। जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक ऐसे चीजें हैं से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे पढ़ेंगे क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन, और उसमें कंप्लीट हम लोग बताएंगे, इसलिए उस वीडियो को ऐसे आप लोग ऐसे देखना भूलिएगा मत। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए।